अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर अब्दुल मानी से है। कुछ ही घंटे बाकी हैं कि जिसके बाद नम्स के एस्पायरेंट्स टेस्ट सेंटर में बैठे अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे और जो एक नम्स 2025 का किस्सा है वो अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच जाएगा और सब कुछ आपके सामने होगा। फिर लोग करेंगे बातें कि भाई इस तरह का टेस्ट आया था एमसीक्यू से, ये वो जो भी चीज़ें हैं। तो बात शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, ये वॉइस नोट हमारा लास्ट वॉइस नोट है नम्स के लिए। इसके बाद हमारा इस साल कोई वॉइस नोट नहीं आएगा और ये वॉइस नोट आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका कल का टेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कई चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो कि आपको टेस्ट सेंटर में बैठे याद आ रही होंगी। और ये वॉइस नोट अगर लेंथी आपको लगे 1.5x पे सुन लीजिएगा, लेकिन कंप्लीट सुनिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा बच्चों देखो, अब तक जो कुछ आपने पढ़ा नम्स की, जो भी आपने तैयारी की, उस पे आपको यकीन होना चाहिए कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है। अब अगर कोई बच्चा ये बैठ के सोचे ना, ओए होए मैंने तो यूएचएस के वो पास पेपर्स नहीं देखे, किसी ने कहा था सजाब एमयू के देख लो, किसी ने कहा था यहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग कर लो, मैंने नम्स का वो 2012 वाला पास पेपर नहीं देखा। यानी कई चीज़ें आपके दिमाग में ऐसी आ रही होंगी जो आपको परेशान करेंगी, ठीक है। और आपके दिमाग में अभी भी ये चल रहा होगा कि मैंने ये चीज़ नहीं की तो मैं इसको देख लूँ जल्दी जल्दी से। देखें, जो टाइम होता है ना जिस दिन आप पे टेस्ट होना होता है, चाहे वो एमडी कैट है या नम्स है, उससे एक दिन पहले, यानी कि आज जैसे मैं वॉइस नोट कर रहा हूँ, तो मगरिब के बाद आपने सब कुछ छोड़ देना है, आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद जस्ट आप अपनी कल के लिए तैयारी करें कि आपने टेस्ट सेंटर में जाना है, कौन सी लोकेशन है सेंटर की, किसके साथ आपने जाना है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं है, इस तरह की तमाम चीज़ें देखें। और अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखें कि आपने जो तैयारी की है इंशाअल्लाह टेस्ट उसी में से ही आएगा, उससे बाहर टेस्ट नहीं आएगा। जब आपका ये तवक्कुल होगा ना तो यकीन करें वही एमसीक्यूज आपके आएंगे जो कि आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ नम्स 2025 ईजी आएगा, इसलिए बस ईजी हो जाए, ठीक है। 2024 को मत सोचें उसमें ये हुआ था वो हुआ था। आपका नम्स 2025 ईजी आएगा इंशाल्लाह। कल आपके साथ जैसे ही हमारे पास टेस्ट पहुंचेगा, ये बच्चे हमारे साथ एमसीक्यू शेयर करेंगे, हम आपको प्रॉपर टेस्ट बना के उसकी की और उसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अब बच्चों बात ये है कि मैं आपको ना अब स्टेप बाय स्टेप बताने लगा हूँ। आपने आज रात को सो जाना है कितने बजे? तकरीबन आप 11-12 बजे आप सोए हो, ठीक है। आपकी रूटीन बनी होगी 2 बजे जागने की, 3 बजे जागने की, लेकिन आज इस रूटीन को आपने खत्म करना है। आपने आज जल्दी सोना है। क्यों? उसके रीज़न ये है कि सुबह टाइम आप उठेंगे, आपने तहज्जुद अदा करनी है, 3:30 बजे तक उठ जाइएगा। उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, ठीक है। आप फिर फजर की जो है वो अज़ान का इंतज़ार करें। जैसे फजर की अज़ान हो, आप उससे पहले ये है कि कुछ तिलावत कर सकते हैं। तिलावत में मैं आपको बता देता हूँ, कुरान पाक की सूरत है सूरतुल कलम, 29वां पारा है, दूसरी सूरत है, तो आपने इसको लाज़मी पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो भी ज़िक्र उसका करनी हो आप कीजिएगा और फिर फजर की नमाज़ पढ़ के आपने अपनी तैयारी वगैरह शुरू कर देनी है। जिनका सेंटर दूर है वो ज़रा टाइम से निकलेंगे। अपने माइंड में बस ये रखें कि 8 बजे आप सेंटर के बाहर पहुंचे हो। अब जब आपने घर से निकलना है, सारी चीज़ें अपनी पूरी करके जानी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलरेडी मेडिक्स के चैनल के ऊपर आपको बताई गई हैं चीज़ें, वो सारे आपने पूरे करके जाने हैं। और आपने घर से जब निकलना है तो नाश्ता करके जाना है। नाश्ता ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए कि आप 2-2 3 पराठे खा के जा रहे हो, जैसे आम रूटीन में लड़के खा रहे होते हैं, लड़कियां भी मोस्टली खा लेती हैं 1-2 पराठे। तो आपने बस जो है इस चीज़ को ज़रा कम रखना है। और ज़्यादा आपकी जो डाइट होनी चाहिए उसमें आप जूस पी लीजिएगा, ठीक है, चॉकलेट्स, ये चीज़ें अपने साथ भी रखिएगा। जब आप टेस्ट सेंटर में इंटर हो तो आपने इंटर होने से पहले भी ये चीज़ें एक बार आपने जूस या चॉकलेट आपने खा के जानी है, ताकि आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो अच्छा रहे। जब आपका ग्लूकोज लेवल अच्छा होगा तो आपका जो दिमाग है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। तो जब आप वहाँ पे अंदर इंटर हो तो वहाँ पे काफ़ी वाम होगी, रश होगा, ठीक है। वहाँ पे सख्ती भी होगी सेंटर में, क्योंकि नम्स है, सारा कुछ आर्मी के कंट्रोल में होता है, तो वहाँ पे एक स्ट्रिक्टनेस का माहौल होता है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे टेस्ट देने जा रहे हैं, कुछ चोरी करने नहीं जा रहे, ठीक है। खुद को ईजी रखें, बिल्कुल ईजी रखें। आप लोगों ने इसके पैसे पे किए, आपके लिए प्रॉपर वहाँ पे इंतजाम है, तो सुकून से आपने वहाँ पे जाना है। सेंटर में जाके अपना रोल नंबर ढूंढे, वहाँ पे बैठे, पहले जो भी आपकी चेकिंग होगी, आपने उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे किए होंगे तो आपके लिए कोई इशू नहीं बनेगा वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जाके बैठ जाएं और वहाँ पे कोई चीज़ आपको खाने के लिए अंदर तो अलाउ नहीं करते कि आप लेके जाएं, लेकिन वहाँ पे नम्स वालों की ये अच्छी बात है कि वो आपको बिस्किट भी देते हैं और आई थिंक साथ कोई पानी की बोतल देते हैं, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब टेस्ट आपका स्टार्ट होगा 10 बजे, पेपर आपके हाथ में होगा। एकेडमिक पोर्शन आपका आएगा, 150 एमसीक्यूज हैं। उसमें आपने क्या मसला रखना है अपना, उसमें इस चीज़ को याद रखिएगा कि पहले आप उसी पोर्शन की तरफ जाएं जो आपको ईजी लगता है, ठीक है। मोस्टली जो पोर्शन आपको ईजी लग रहा होता है वो होता है बायो का। अब ना एक आपने दिमाग अपने माइंड में रखनी, ये आप बात अपने दिमाग में रखिएगा कि जब आप टेस्ट को स्टार्ट करते हैं ना, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि मुश्किल होते हैं, ठीक है। कैसे मुश्किल होते हैं? मैंने आपको पहले बताया, एक पैटर्न बनाया जाता है जिसमें डिफिकल्टी लेवल भी होती है, हार्ड लेवल के एमसीक्यूज होते हैं, मॉडरेट होते हैं, फिर ईजी होते हैं। तो आपको अगर कोई एमसीक्यूज ऐसा लग रहा हो ना, आपने बायो का पोर्शन स्टार्ट किया और आपको लग रहा है पहले 10 एमसीक्यूज तो बहुत मुश्किल आ गए हैं, फिर आप आगे भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने अपने दिमाग के ऊपर उस चीज़ को सवार किया हुआ, आपका दिमाग उसी के ऊपर प्रोसेसिंग करी जा रहा है कि अगर मेरे 10 एमसीक्यू यहीं से गलत हो रहे हैं, मुझे यही नहीं आ रहा, मेरा क्या बनेगा। मैं आपको बता दूं, सिर्फ वही 10 एमसीक्यूज थे जो हार्ड लेवल के थे और वो आने ही आने थे, वो हर बच्चे के पेपर में है। उस वजह से खुद को परेशान मत करें, आप आगे बढ़ते जाएं, देखेंगे ऐसा चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी। पेपर का पैटर्न बनाया भी ऐसे जाता है, आपकी नर्व्स को चेक किया जा रहा होता है कि ये बच्चा इस चीज़ को बेयर कर पाता भी है कि नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपने इस तरह से चीज़ों को सोल्व करना है। पहले जो भी पोर्शन आपको इजी लगता है आप उसमें करें, उसको अटेम्प्ट करें। जो एमसीक्यूज आपको नहीं आ रहे आप उनको छोड़ दें, स्किप कर दें। एक बात का ख्याल रखना है, बबल्स अच्छी तरह से फिल करनी है। तरीकाकार यही होता है कि आप उधर पहले क्वेश्चन पेपर के ऊपर एमसीक्यूज को देखें कि एमसीक्यूज नंबर कितना है, फिर आप उधर बबल के ऊपर देखें कि एमसीक्यूज नंबर कितना है, फिर उसको फिल करें, ठीक है। मेरा तरीकाकार ये होता था, मैं वैसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अभी भी मेरा यही रूटीन है एमबीबीएस में भी आके कि मैं पहले जो है ना सिर्फ एक डॉट लगाता हूँ बबल के अंदर, छोटा सा डॉट की निशानी हो जाए कि हाँ ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो पूरा उसको फिल नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है शायद इससे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो बाद में एक बार बंदा जैसे वो 20 एमसीक्यूज हो जाए फिर बंदा उनको एक ही बार में फिल कर ले। लेकिन ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह इसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, जैसे भी आपको तरीका बेहतर लगे। बस आपने नंबरिंग को जो है वो ख्याल में रखना है, क्योंकि बीच में आप कुछ एमसीक्यू स्किप कर रहे होते हैं जो आपको नहीं आ रहे होते। तो ये बात भी याद रखिएगा, अगर आप पहली गो में यानी कि आप पहले राउंड में जा रहे हैं, ठीक है, आपके 150 एमसीक्यूज हैं, आपने अटेम्प्ट किए 120 एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए, 30 एमसीक्यूज बच गए हैं। अब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि वो 30 के 30 ही आपके गलत होंगे, नहीं भी
ऐसा नहीं होगा। मैं आपको ये छोटी सी बात बता रहा हूँ, जब आप दूसरे राउंड में आएंगे ना, उस 30 में से 15 एमसीक्यूज आपको आते होंगे, क्योंकि आपके दिमाग ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर ली होगी, वो चीजें आपके विक हो रही होंगी। तो आपने उन 15 एमसीक्यूज को करना है। फिर आपके अगर 15 एमसीक्यूज पीछे रह गए हैं जो कि जरा कोई डिफिकल्टी लेवल के थे, आपको नहीं आ रहे थे, फिर आपने उनको टाइम देना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, आपके पास वहां पे 1 मिनट होगा एक एमसीक्यूज के लिए, तो आपने टाइम को जो है वो लाजमी मलहूज़ खातिर रखना है। और इंशाल्लाह अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं तो आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज जो हैं वो सही हो जाएंगे। और टाइम का लाजमी ख्याल रखना। फिर एंड में जाकर कुछ 4-5 एमसीक्यूज बचते भी हैं ना, जो आपको नहीं बिल्कुल भी आ रहे, उसमें फिर आपने जाना है कि जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो कि हाँ ये एमसीक्यूज यही आंसर बन सकता है, या उसमें आप जो है वो एलिमिनेशन टूल को यूज कर सकते हैं कि हाँ ये ऑप्शन का तो उससे कोई लिंक ही नहीं है। और जैसे आपके पास पीछे से 2 ऑप्शंस बचेंगे जो कि आपको लग रहा हो कि हाँ इनमें से कोई बनता है, तो फिर उसमें से चूज करें, क्योंकि इससे आपके चांसेस एमसीक्यूज के सही होने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब ये चीज़ें थी सारी। फिर आपके पास जो है वो साइकोलॉजी का क्वेश्चन आएगा, तो वो आपने सुकून से अटेम्प्ट करना है, उसको आपने ज़्यादा इतना सीरियसली लेना, पता नहीं क्या हो जाएगा, चिल रहे, ठीक है। तो इस तरह इंशाल्लाह आपके नम्स का टेस्ट हो जाएगा। और वहाँ पे ना लोगों को देख के आपने पैनिक नहीं होना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, काफ़ी बच्चे जो हैं, लड़के तो फिर भी चीज़ को डील कर लेते हैं, काफ़ी लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि वहाँ पे जाके पैनिक कर जाती है, परेशान होती हैं, बीपी वगैरह लो होने लग जाता है, या हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको चक्कर आने लग जाते हैं, बेहोश होने की कंडीशन हो जाती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, चुप करके बैठे रहते हैं, वहाँ बताते नहीं इन्विजिलेटर्स को। देखिए इन्विजिलेटर का काम सिर्फ ये नहीं है कि आपकी सिर्फ निगरानी करना है और आपको चीटिंग से रोकना है, नहीं, उसका काम ये भी है कि अगर आपको कोई इस तरह की फर्स्ट एड चाहिए, आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो वो आपको उसी वक्त वो चीज़ देंगे। वहाँ पर उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया होता है, तो आपने उनको बताना है, खड़े हो जाए, ठीक है, या हैंड रेज अप कर लें, उनको बुलाएं कि भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है, काइंडली मुझे कुछ करें, तो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ देंगे। देखिए बहुत कीमती टाइम होता है। अगर आपने ये कहा ना कहीं कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूँ, शर्म आ रही है वो, तो आप जो है बहुत बड़ा अपना लॉस कर जाएंगे। काफ़ी बच्चे हर साल मुझे आके चीज़ें कंप्लेन करते हैं, फिर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि उन बच्चों ने क्यों नहीं कहा। अगर आपको कहीं ऐसा एरिया है, कोई सेंटर बाहर में बनाया हुआ है, वहाँ धूप है आ रही है, आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि मैं इस कंडीशन में नहीं पेपर कर सकता, वहाँ पर डट जाएं, आपने इसके लिए प्रॉपर पे किया हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा। तो वहाँ पे बाकी ये है कि जब आप इंटरव्यू टेस्ट सेंटर के अंदर, तो आपके पास जो टाइम होता है 10 बजे से पहले, तो उसमें आपने ज़्यादा बातें नहीं करनी लोगों से, वहाँ पे आपने दोस्ती नहीं बढ़ानी, आपने बस क्या करना है, चुप करके अपना बैठे रहें, ठीक है, खुद को रिलैक्स रखें, काम रखें, अल्लाह की यकीन रखते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। तो बस ये वाला आपने काम करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो मैंने सारी बातें आपको बताई है, इनमें से कोई ना कोई एक बात आपके कल दिमाग में आ रही होगी जब आप टेस्ट सेंटर में बैठे होंगे। तो बाकी बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और तहज्जुद लाज़मी पढ़िएगा, ठीक है। और बस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। और नम्स देने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ आके लाजमी शेयर कीजिएगा। बाकी मेडिक्स से जितना हो सका हमने आपके लिए किया है, और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। और बस फ़ी अमानिल्लाह।